जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार वनस्पति है उसके तंत्र प्रयोग बताऊंगा। और ये वनस्पति हमारे आसपास कहीं भी प्राप्त हो जाती है, दुर्लभ नहीं है, यानी मिल जाती है और ये पंसारी के पास भी उपलब्ध हो जाती है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, आप पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई संकट है, कोई ना कोई परेशानी है। सुबह उठता है दुख और संकट लेकर के उठता है, रात में सोता है दुख और संकटों को, परेशानियों को साथ में लेकर सोता है। पीछा ही नहीं छोड़ती, परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती। लगातार काम भी करता है, मेहनत भी करता है, दौड़ धूप भी करता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को पालने की। पत्नी है, बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता हैं और परिवार की कई सारी जिम्मेदारियां होती है। अगर छोटे भाई हैं तो उनकी भी जिम्मेदारियां होती है, बहनें हैं तो बहनों की भी जिम्मेदारियां होती है। उनकी शादियां करना, पढ़ाना लिखाना, ये तमाम सारी जिम्मेदारियां ही तो है ना। और अगर इन जिम्मेदारियों को व्यक्ति सही ढंग से, ठीक प्रकार से अगर इनका निर्वाह नहीं कर पाता है, इनको निभा नहीं पाता है, तो स्वाभाविक है कि वो परेशानी में रहेगा, वो तकलीफ में रहेगा, उसके अंदर मानसिक संत्रास रहेगा। वह न तो ढंग से खा सकता, न पी सकता, न किसी से हंसकर बात कर सकता, न मुस्कुरा कर बोल सकता, क्योंकि वो तो चिंता मग्न है। वो एक परेशानी को खत्म करता है, दूसरी परेशानी उसके सामने आ जाती है, फिर दूसरी परेशानी को खत्म करता है, कोशिश करता है खत्म करने की, फिर तीसरी परेशानी खड़ी हो जाती। अरे उसकी जिंदगी तो जो है घानी का जो बैल होता है ना, घानी, तेल की घानी हुआ करती थी पहले, है ना, जिसमें तेल निकाला करते थे और एक बैल जो है वो राउंड लगाया करता था, चक्कर लगाया करता था, है ना। और उसके जो है आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी बैल के, तो उस तेल की खुशबू आती थी उसको। तो तेल की खुशबू आती थी तो उस खुशबू से जो है वो ये सोचता था कि मुझे खाने को मिलेगा, मुझे तेल पीने को मिलेगा, मुझे जो है इसकी जो खल है ना, वो मुझे खाने को मिलेगी। और इस चक्कर में वो चलता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन अंत में जो है जब घानी से सब तेल निकाल लिया जाता है तो उसके बाद उसको एक तरफ ले जा करके और सूखा चारा डाल दिया जाता है। तो इंसान भी घानी के बैल की तरह हो रहा है, चल रहा है, रात दिन भाग रहा है, दौड़ रहा है, परेशान है। गुरुजी मुझे ये परेशानी है, गुरुजी मुझे ये परेशानी है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरुजी मेरा बेटा जो है वो आवारा हो गया, गुरुजी मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, गुरुजी मेरे दो बेटे हैं, दोनों आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, गुरुजी मेरी बेटी भाग गई किसी के साथ में, प्यार करती थी किसी लड़के से, भाग गई। वो भी चिंता है ना, क्योंकि बदनामी से हर व्यक्ति डरता है, लोग उंगलियां उठाते हैं। गुरुजी मुझे ये बीमारी है, गुरुजी मेरे माता पिता को ये बीमारी है ना, गुरुजी दुश्मन मुझे चैन नहीं लेने देते, दुश्मन परेशान करते हैं, उनका उपाय कीजिए, क्या करूं क्या न करूं, न जीने का न मरने का। ऐसे बहुत सारे समस्याएं लोग मुझे बताते हैं और मैं उनसे कहता हूं भाई मैंने इन सबके प्रयोग दे रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं, आप उनको कीजिए, उन प्रयोगों को कीजिए। आपकी जो दुविधाएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बहुत से तो ऐसे गुरुजी मुझे वशीकरण ताबीज चाहिए,
मिल जाएगा। वशीकरण माला चाहिए, गुंजा माला चाहिए, वशीकरण। इधर से वैजंती माला चाहिए, वशीकरण वैजंती माला मिल जाएगी भाई, प्राण प्रतिष्ठित करके दे दूंगा। लेकिन काम तो करेगी ना। अरे जब तेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, तेने तो पहले ही दिमाग में शंकाएं पैदा कर ली, हाँ, तो वो काम करती होगी तो भी नहीं करेगी। मैं सही बात कहता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ, मत मंगाओ मुझसे, मुझसे कोई सामग्री मंगाओ ही मत। मैं सामग्रियां भेजने के लिए और तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो मना करता हूं, मत करवाओ मुझसे प्राण प्रतिष्ठित, मतलब मुझसे प्राण प्रतिष्ठित कोई भी सामग्री आपको जहां से भी प्राप्त हो, जितने में भी प्राप्त हो, आप वहां से लीजिए। और मुझसे लेते हो तो फिर शंका मत कीजिए। अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल भी अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। तब मुझे फोन करो, तब मुझे ऑर्डर दो, बाकी मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। गुरुजी एक बार तो मुफ्त में ही भेज दो ताबीज बना करके। भाई मुफ्त में कैसे भेज दूं? मैंने कोई धर्म में कोई दान दाता थोड़ी हूँ, हाँ? या कोई जो है मैंने ऐसी दुकान थोड़ी खोल रखी है कि जो है मैं मुफ्त में सब कुछ बांटता फिरूं। मुझे मेरा परिवार बर्बाद थोड़ी करना है, हाँ? और फिर मैं तो बार बार ये भी कहता हूँ कि मैं इनसे अपना घर का खर्चा नहीं चलाता। प्राण प्रतिष्ठित करके जो सामग्री मैं आप लोगों को भेजता हूँ उसमें मैं अपना घर का खर्चा नहीं चलाता, मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता। उस पैसे को मैं अपने काम में लेता ही नहीं। प्राण प्रतिष्ठित में जो जितना पैसा लगता है और उसमें आपका डाक खर्च जोड़ करके ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, बस उसमें मुझे कुछ नहीं बचता है। और अगर कभी 10-20-50 रुपए बच भी गए तो उसके लिए मैं जो है दान धर्म में कर लगा देता हूँ। मैं गायों को चारा डाल देता हूँ, मैं कबूतरों को दाना डाल देता हूँ, पक्षियों को दाना डाल देता हूँ। मैं अपने पास नहीं रखता इन पैसों को। मुझे नहीं है आप लोगों के पैसे की जरूरत। हाँ, पैसा आना किसको बुरा लगता है? किसी को भी बुरा नहीं लगता। यूट्यूब पर तो पैसों का ही व्यापार चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। गुरु दीक्षा देने के नाम पर ही जो है 5-5 हजार, 11-11 हजार, 11-1100 रुपए मांगे जा रहे हैं। हाँ, मुझसे कहते हैं गुरुजी आपकी दक्षिणा कितनी? अरे मेरी तो कोई दक्षिणा ही नहीं है भाई, मैं तो मुफ्त में ही देता हूँ गुरु दीक्षा, देता हूं मैं गुरु दीक्षा। मेरे अंदर है वो पावर, मेरे गुरुदेव ने जो है मुझे इतनी पावर दे रखी है, हाँ, और इतना जो है पर्याप्त ज्ञान जो है उन्होंने जितना कुछ भी दिया है, हाँ, वो पर्याप्त है मेरे लिए, मेरे साधकों के लिए। कोई भी साधना करना हो, कोई भी मंत्र जप करना हो, किसी भी प्रकार का यंत्र हो, तंत्र हो, हाँ, मैं बताता हूँ, तैयार करके देता हूँ, वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला रहा हूँ और तमाम सारी प्रामाणिक बातें बता रहा हूँ। जो लोग श्रद्धा से करते हैं, विश्वास से करते हैं, वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जिनके अंदर पहले से ही शंका भरी होती है, पहले से ही भ्रम पैदा कर लेते हैं, पता नहीं जो है इस सामग्री के जो है इतने रुपए मांग रहे हैं गुरुजी, और फिर काम नहीं किया तो क्या पैसे वापस दोगे? अरे पैसे वापस दिए जाते हैं क्या? बेवकूफ है क्या? पैसे वापस दिए जाएंगे क्या? डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हो, उसके 500 रुपया फीस होती है, पहले 500 रुपया फीस काउंटर पे जमा होती है ना? उसके बाद में फिर अंदर जो है नंबर आता है ना, जब फिर अंदर बुलाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, पूछता है क्या बीमारी है? ये बीमारी, चलो ये जांचें कराओ। और जांचें करने के बाद में 2-5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए जांचों में खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद में जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर अब पर्चा लिखता है दवाई का, और पर्चा लिख करके पकड़ा देता है, ये दवाइयां लो और इनको इस तरह से खाना है, इस तरह से लेना है, जाओ। और जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या फिर वो जो जांचें लिखी है डॉक्टर ने, उस जांचों का पैसा वापस लेते हो? डॉक्टर को जो फीस दी है क्या उस फीस को वापस लेते हो? कहो उससे कि तुमने इलाज किया ही नहीं, तुम्हारा इलाज हुआ ही नहीं, फीस वापस दो। मेरे यहाँ सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर विश्वास हो, धैर्य हो, तो मंगवा लिया करो। और अगर नहीं है ये दोनों चीजें तो भाई मेरे से कोई भी सामग्री मत मंगाया करो। मैं तो साफ कहता हूं, है ना? सैकड़ों लोग मंगा रहे हैं, हजारों लोग मंगा रहे हैं, उनकी तो आज तक किसी की कोई शिकायत ही नहीं है। सबके अपने काम हो रहे हैं। जिनके अंदर धैर्य होता है और श्रद्धा होती है ना, तो उनके काम होते हैं।
होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं धरती पर। नकारात्मक लोग ज्यादा हैं और मुझे नकारात्मक लोग नहीं चाहिए, मुझे सकारात्मक लोग चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग चाहिए, जिंदा दिली चाहिए, जिंदा दिल चाहिए, मुर्दे नहीं चाहिए मुझे। मुर्दे तो शमशान में बहुत है, जहां उनसे मैं बातें करता रहता हूं, उनको जगाया करता हूं, मुर्दों को, है ना, भूतों को, प्रेतों को, और उनके साथ खेला करता हूं, उनसे बातें किया करता हूं। मेरे लिए तो वही काफी है। मुझे तो आप लोगों में से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे जिंदा इंसान चाहिए, जीवट वाले इंसान चाहिए, वो मुझसे संपर्क करें। ठीक है। बहुत से कहते हैं आप भाषण बहुत देते हो, भाषण नहीं देता है, मैं आपकी जड़ता को तोड़ने का काम करता हूं। आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का काम करता हूं मैं, ताकि आप जो है पॉजिटिव बन करके और अपनी जिंदगी को जो है सुखमय बनाए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने परिवार के, आपके ऊपर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अगर आपने इनको किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया, तो आप धरती पर बोझ हैं, बोझ हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बोझ है आप। अरे सक्रिय बनो, क्या कुछ नहीं कर सकते। हिलेरी और तेनसिंह ने हिम्मत पैदा की और जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई कर ली उन्होंने। बर्फ के पहाड़ों पर सबसे पहले जाने वाले, बाद में और तो फिर बहुत सारे चले गए, है ना, लेकिन सबसे पहले तो जो है हिलेरी और तेनसिंह ही गए थे ना। हाँ, आज अंतरिक्ष में जा रहे हैं लोग, है ना, चंद्रमा पर बहुत पहले पहुंच गए, दूरियों को तय कर रहे हैं। तो उनके अंदर जीवट है, उनके अंदर हौसला है, वो हौसला आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के काम चलेगा। ठीक है। जिसको मेरे ये स्पीच अच्छी नहीं लगती है ना, मेरा बोलना जिसको अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा बोलते हैं गुरुजी, मत देखा करो। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, मत देखा करो मेरे वीडियो को, है ना। मेरे वीडियो को तो अगर 10 लोग देखते हैं और वो 10 लोग ही अगर उठकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये मेरी उपलब्धि है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, निर्गुंडी पौधा होता है और ये सब जगह पाया जाता है, और निर्गुंडी पौधा ये बहुत काम का है। हाँ, इसके कई सारे तंत्र प्रयोग हैं, उनमें से मैं कुछ खास खास तंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। निर्गुंडी जड़ का कर चूर्ण, तिल के तेल पकावे, चाटे या ही अनोखी औषधि, कोकिल समसो गावे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आवाज में खरखराहट है, खराश है, वो बोलता है स्पष्ट नहीं बोल पाता, सामने वाले को स्पष्ट नहीं सुनाई देता, उसकी भौंतरी आवाज है और मोटी आवाज है, और वो चाहता है कि उसकी आवाज में रस पैदा हो, वो चाहता है कि वो जो है कोई गीत और संगीत गाए तो जो है वो सामने वाले व्यक्ति के दिल में उतर जाए, उसकी आवाज मधुर हो जाए। तो ऐसे औरत या ऐसी महिला अगर अपनी आवाज को मधुरतम बनाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने फार्मूला बताया है, निर्गुंडी की जड़ ला करके, पंसारी क्या मिल जाएगी, निर्गुंडी की जड़ ला करके उसको तिल्ली के प्योर शुद्ध तिल्ली के तेल में उसको पकाएं। पकाने के बाद में उसको जो है अच्छी तरह से घोट लें और जो है 4 ग्राम 5 ग्राम रोजाना उसको जो है खा लिया करें, यानी चाट ले, है ना, उंगली में लेके और चाट ले, रोजाना खाना शुरू कर दो। आपकी आवाज की जो खरखराहट है, आपकी आवाज में जो खराश है, वो खत्म हो जाएगी और आपकी आवाज सुरीली हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आपकी आवाज में आकर्षण पैदा हो जाएगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में निर्गुंडी की जड़ ला करके और उसको लाल कपड़े में लपेट कर और आप अपने तिजोरी में रख लें, जहां पैसा रखते हैं आप वहां पर रख लें, उसकी पूजा करके। निर्गुंडी की जड़ लेकर के आए, है ना, और उसकी पूजा करें। पूजा, सामान्य पूजा, स्नान, तिलक, चंदन, अक्षत, केसर वगैरह जो भी है आपके पास, वो सब जो है चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं, और उस जड़ को जो है आप लाल कपड़े में लपेट कर अपने जो तिजोरी में रख दें, या आप जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। आपको धन लाभ होने लगेगा, धन लाभ होता है इससे। हाँ, धन को खींचती है ये जड़। अगर आपके पास रुपए पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है, आप दरिद्र हैं पूरी तरह से, एक एक पैसे के लिए मुहताज हैं, तो रवि पुष्य योग में
रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो उस योग में उसके एक दिन पहले शनिवार को आप निमंत्रण दे करके और दूसरे दिन रवि पुष्य योग में निर्गुंड की जड़ को आप लेकर के आए और ला करके और उसको जो है लाल कपड़े में, छोटी सी जड़ का टुकड़ा उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बाह में बांध ले, दाई भुजा में बांध दे। महिला है तो वो बाएं भुजा में बांधे, पुरुष है तो दाई भुजा में बांधे। आपकी दरिद्रता समाप्त होने लगेगी, आपके लक्ष्मी आगमन के योग बनेंगे। यानी रुपया पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसके योग बनते चले जाएंगे, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर आपके जो है कोर्ट में, कचहरी में, अदालतों में, इनमें जो है आपके कोई मुकदमे चल रहे हैं और वो मुकदमे आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हैं, पैसों की बर्बादी हो रही है, तो रवि पुष्य योग में ही निर्गुंडी की जड़ को निमंत्रण दे करके आप लेकर के आए और ला करके उसकी सामान्य पूजा करके और उस जड़ को आप पीले कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में रख लें, ऊपर की जेब में, शर्ट की ऊपर की जेब में रख लें और आप अदालत में जाएं और जब भी तारीख हो, 2-4 तारीख आप जाएंगे, आपका मुकदमे में आशातीत सफलता मिलेगी। आपका वो मुकदमा आपके पक्ष में जाएगा ही जाएगा, यदि ईमानदारी का है तो। परिवार में अगर क्लेश रहता है, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, परिवार के सदस्यों में अनबन रहती है, आपस में बनती नहीं है, ऐसी स्थिति में निर्गुंड की जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके और आप अपने पूजा स्थान में रख लें, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा, आपके घर में सभी सदस्यों के बीच में स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप कोई भी दुकान लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें जो है आपको नुकसान हो रहा है और ग्राहकों की कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप निर्गुंडी का पूरा पौधा, जड़ समेत छोटा पौधा, वो जो है आप लेकर के आए किसी भी शुभ मुहूर्त में और उसको जो है पीले कपड़े में लपेट करके और आप पीली सरसों के साथ में उसे आप स्थापित कर दें, बांध कर दुकान में रख दें पीले कपड़े में, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी आप बांध दें और दुकान में रख लें। उससे आपकी दुकान चलेगी, आपका व्यवसाय चलेगा, आपके व्यापार की उन्नति होगी, निश्चित रूप से होगी। आपके अंदर मर्दाना कमी है, हाँ, पुरुष की कमी का मतलब होता है मर्दाना कमी। अगर ये बात है तो आप जो है क्या करें, निर्गुंडी वृक्ष का जो है पूरा पंचांग आप लेकर के आए, जड़ है, उसका तना है, उसके पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सब, यानी पूरा पौधा वो लेकर के आए, उसको सुखा लें, सुखा करके उसको कूट पीस कर जो है उसका चूर्ण बना लें, है ना, और चूर्ण बना करके और 1 चम्मच चूर्ण आप रोजाना गाय के दूध के साथ सुबह सुबह ही ले लिया करें। इससे आपके अंदर पुरुष शक्ति बढ़ेगी, इससे आपके अंदर मर्दाना ताकत बढ़ेगी और पूर्ण पुरुष बन जाएंगे। इस प्रयोग को आप महीने, 2 महीने, 3 महीने कीजिए, देखिए आपके शरीर में आपको निश्चित रूप से परिवर्तन महसूस होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।